हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 1 के जो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख रहे थे, उसका ये डेरिवेशन का ये दूसरा क्लास है। और इस क्लास में हम लोग दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से तैयार। हर एक चीज़ को आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे, समझेंगे, और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी एक बार बिना देखे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे रफ में। ये दोस्तों आपको आदत बनानी है। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसमें जो कंटेंट दिख रहा है उसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और नोट्स को बना करके उसको सजा के रखिए। ऐसा नहीं करना आपको। नोट्स जो बना रहे हैं मेरे साथ साथ, आप उसको करना क्या है, जैसे वीडियो ख़त्म होता है एक बार उसको 5-10 मिनट के अंदर बिना देखे लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक बार आप बिना देखे जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए वो चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगी। और जो कल पढ़े हैं उसको ज़रूर दोहराएं। ये आदत में डालिए, जो कल पढ़े हैं उसको आज फिर दोहराइए, और जो आज पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार ज़रूर दोहराइए। जब आप जितना पढ़ रहे हैं अगर आप उससे ज़्यादा कहीं दोहरा रहे हैं, यकीन मानिए जो पीछे वाली टॉपिक है ना, इतना बढ़िया तरीके से तैयार होती जाएगी। और जितना आपको तैयार होता जाएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो आपको डर कम लगेगा, ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। पढ़ने में दोस्तों मज़ा तभी आता है जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। अंदर से कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। तो मेरी बात मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिए। शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग को क्या देखना है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों इसमें हेडिंग में जो वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड से आप परिचित हो गए हैं। केवल टॉर्क को छोड़ दीजिए, बाकी जितने वर्ड हैं सभी वर्ड से आप परिचित हैं। तो टॉर्क को छोड़ करके अब बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल पिछली क्लास में देखा था ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। ये आपने देखा था। एक आपने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल था P, और P का फार्मूला होता है 2L/Q। और ये P कैसी क्वांटिटी है, तो ये P क्वांटिटी है आपकी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या है, -Q 2 + Q। ठीक। उसके बाद क्या है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इसके लिए दोस्तों हमने आपको 2 यूनिट बताया है। और 2 यूनिट बताने के लिए 2 फार्मूला बताया था। पहला फार्मूला क्या था, E = F/Q0। दूसरा फार्मूला था E = ΔV/ΔX। ये दोस्तों फार्मूला को रट्टा मार लेना है बढ़िया तरीके से। यहाँ से इसका यूनिट क्या निकलेगा, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से क्या निकलेगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक। और E कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन हमने बताया था कि अगर -+Q चार्ज है तो अवे हो जाता है। याद है ना पहली क्लास में ये सब दोहराएगा। देखो 3-4 बार यही चीज़ देख रहे हो, 3-4 बार देखने दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि याद हो भी गया होगा। -Q चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट्स हो जाएगा, यही ना। उसके बाद दोस्तों और क्या है, और हमने क्या बताया था पिछली क्लास में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन में फार्मूला क्या निकल के आया था, याद करो, 2kP/r³। और इक्वेटोरियल पोजीशन में फार्मूला क्या निकल के आया था, E = kP/r³। दोस्तों जब भी आप ऐसे बैठे पढ़ने के लिए, जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे ज़रूर लिख करके दोहराया करें। इससे क्या होगा कि आपको फार्मूले याद रहेंगे और साथ ही साथ यूनिट वगैरह बढ़िया तरीके से क्लियर रहेंगे। ठीक है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे ये टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के बारे में दोस्तों सिंपल थोड़ा सा जानना है कि टॉर्क क्या है। इससे मान चलो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल पर एक फोर्स इधर काम करे, एक फोर्स इधर काम करे। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दोनों फोर्स इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जब 2 फोर्स काम करते हैं तो यही दोनों फोर्स मिलकर के एक टॉर्क बनाते हैं। ठीक ना। किसी ऑब्जेक्ट पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। बस इतना जानना है।
टॉर्क का सिंबल देखो ये होता है, इसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक, टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक, इतना ही आपको जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हों और दोनों फोर्स लग रहे हो, दोनों फोर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। और टॉर्क का सिंबल होता है ये टाउ, फार्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक, अब यहाँ से यूनिट वगैरह आप सब बता लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस का मीटर, फोर्स का न्यूटन, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये दोस्तों है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा जानते रहें। अगर याद है ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये नहीं याद है कोई बात नहीं, बस इतना याद रहे कि टॉर्क का फार्मूला क्या है, R क्रॉस F। अभी डेरिवेशन में इसका यूज होगा, ठीक ना। चलिए अब देखो हमने क्या किया, हेडिंग के बारे में जितनी बातें थी हमने बताया। अभी डेरिवेशन कुछ नहीं शुरू हुआ है, अभी तो दोस्तों डेरिवेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ये डेरिवेशन स्टार्ट होने से पहले की बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपने पिछली क्लास में भी सीखी थी, अब भी सीखे, एकदम बढ़िया तरीके से याद हो गया है। ऐसा ना हो दोस्तों कि आपको वीडियो के बाद याद करना पड़े, साथ साथ वीडियो के साथ साथ याद करेंगे ना, ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। मेरे साथ साथ बोलते रहा करिए, जहाँ बैठे रह के वीडियो देख रहे हैं ना, बोलते रहे हाँ सर ये जो बोल रहे हैं ना मुझे पता है, इसका यूनिट ये होता है, इसका यूनिट ये होता है। जिसे मैंने फार्मूला ये लिखा, आप भी फार्मूला बोलते रहो, 2kp/r³। ये फार्मूला क्या है, kp/r³, ऐसे बोलते रहा करो। चलिए भाई अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। अब दोस्तों प्यारा सा डेरिवेशन है, ये छोटा सा डेरिवेशन है। अभी देखो चुटकियों में हो जाएगा ये, इसका डेरिवेशन ना बहुत छोटा है। तो डेरिवेशन हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। क्या लिखा है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है। अब देखो पहले मैं बना देता हूँ, ये है दोस्तों हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो ये जो फील्ड बनता है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो यहाँ पे हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये फिगर देखो ना, कई बार बहुत बार देख लियो। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कब, जब यहाँ पे -q और यहाँ पे +q चार्ज हो जाएगा तब। ठीक, और ये दोस्तों है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई का डायरेक्शन इधर है। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो चार्ज हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये भी हमारा चार्ज कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर कोई चार्ज दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला एकदम रट मान लियो ना, E=F/Q0। यहाँ से F = क्या हो जाएगा, Q0E। बस वही चीज़, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चीज़ है ना। तो ऐसा नहीं है कोई नया फार्मूला बताने जा रहा हूँ, उसी फार्मूले से यहाँ पे यूज होने वाला है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वही अपने को निकालना है, ठीक ना। तो फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज +q। ठीक है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, F = QE। और आपको पता है दोस्तों फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ से देख लो, E = F/Q0। तो E कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। E का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। अच्छा यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें F = Q0E, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर E का होगा। तो कहने का मतलब है कि E का डायरेक्शन F का होता है और F का डायरेक्शन E का होता है। जिधर E है उधर F है, ठीक। तो उधर E है तो इधर हो जाएगा F का डायरेक्शन, ये हो जाएगा F, ठीक ना, F हो जाएगा। तो F = क्या आ गया, QE। अब आगे क्या लिखिए, फोर्स ऑन चार्ज -q। तो ये क्या हो जाएगा, F = -QE। अच्छा इसका डायरेक्शन, अब माइनस चार्ज है तो अपोजिट हो जाएगा।
भाई प्लस वाले पे इधर लगा है तो माइनस हो जाएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये एफ। मैंने एफ एफ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। एफ क्यू ई ए भी है, क्यू ई ए भी मैग्नीट्यूड में सेम है, फर्क किसमें है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में फर्क है। मैग्नीट्यूड देखो अगर माइनस हटा दो तो क्यू ई यहाँ भी क्यू ई यहाँ भी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। अब ये दोनों फोर्स दोस्तों, ये फोर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देख लो ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, देखो पैरेलल है ना, तो ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हों और एक दूसरे के पैरेलल हों और एक्ट हो रहे हों तो ये दोनों फोर्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक टॉर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टॉर्क बनाते हैं। जो टॉर्क बनाएंगे उस टॉर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और आर ये क्या है, आर ये है दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स यहाँ पे, ये फोर्स यहाँ पे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। बोले तो ये दोस्तों डिस्टेंस जो है दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अपने को ये निकालना है, ठीक ना। मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। अब अगर ऐसे मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया, आप देखोगे अरे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आपका डाइपोल रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा था। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस। आपको दोस्तों ये डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन ये डिस्टेंस तो पता है ना। ये डिस्टेंस कहोगे अरे सर कहाँ डिस्टेंस पता है, अरे भाई डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो आप कहोगे अरे सर 2L होता है, पता नहीं 2L। अब बताओ 2L पता ही नहीं, हाइपोटेनस पता है, बेस की ज़रूरत नहीं है, परपेंडिकुलर चाहिए अपने को। तीन चीज़ होती हैं, साइन कॉस टैन। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टैन। और तीनों का फार्मूला दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से याद है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब दोस्तों अपने को साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि टैन लगाएं, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने को हाइपोटेनस पता है, बेस से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर चाहिए। तो हाइपोटेनस और बेस में कौन सा रिलेशन है, देखो हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस में सॉरी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा रहा है, देख लो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये यही वाला है पहला वाला। देखो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मतलब दोस्तों हम लोग लगा दे साइन थीटा, ये डिस्टेंस पाने के लिए, ये लेंथ पाने के लिए क्या लगाएंगे, साइन थीटा। कैसे दिमाग में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तीनों का फार्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये दोस्तों अगर आपको नहीं याद है बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको याद है ही। कैसे पता पाएंगे, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये आर चाहिए, आर क्या है दोस्तों, आर ये आपको मान लीजिए आपका ये आर है, ठीक ना, ये आर है, आर आपको चाहिए। तो आर निकालने के लिए यहाँ पे रफली आप, यहाँ रफली क्या इसको आप ऐसे मानिए, रफली नहीं है बस बगल में लिखिए। आर कैसे निकाल रहे हैं आप, साइन थीटा लगा करके। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर तो वही निकालना है आर, हाइपोटेनस क्या है 2L। तो आपको आर क्या मिल गया, आर आपको मिल गया 2L साइन थीटा। क्या मिल गया, 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों आर की जरूरत थी तो आर हमने निकाल लिया, ठीक ना। तो टॉर्क इक्वल टू आर के प्लेस पर 2L साइन थीटा इंटू एफ। एफ तो निकाल के बैठे हैं, एफ तो निकाल के बैठे हैं क्या, एफ इक्वल टू क्यू ई या एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। और जब यहाँ पे लेते हैं दोस्तों हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, एफ के प्लेस पर क्यू ई मिल जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, टाउ इक्वल टू 2L क्यू। अच्छा 2L क्यू देखो कहीं दिख रहा है क्या, अभी मैंने अभी क्लास की स्टार्टिंग में पी के बारे में बताया, पी इक्वल टू 2L क्यू। तो यहाँ पे कहीं 2L क्यू दिख रहा है, 2L क्यू, वाह दिख रहा है 2L क्यू दिख रहा है ना। तो 2L क्यू खोज डालो, तो 2L क्यू आगे क्या बचा, ई साइन थीटा। 2L क्यू आगे क्या बचा, ई साइन थीटा। और इसी 2L क्यू को क्या बोलेंगे, 2L क्यू क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। और पी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर इसको हम सिंपल बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों ये हमारा 2L क्यू बन जाएगा P। तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। बस दोस्तों यही अपने को फार्मूला निकालना था,
बताओ सिंपल सा फार्मूला है कि नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस ये फिगर बनाना है। फिगर में कैसे कैसे क्या था सब आपने देखा है बढ़िया तरीके से। थोड़ा कम समझ में आया करे, थोड़ा सा वीडियो को क्या कर दोगे, पीछे कर दोगे, ठीक ना। वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे तब फिर वही बातें, अब फिर वही दोबारा मैं बातें बताऊं, वीडियो को और लंबा करूं, कोई मतलब नहीं ना। आप थोड़ा पीछे कर सकते हो, ये तो फायदा है आपका ना। थोड़ा पीछे करो, फिर से समझ लो। अब दोस्तों ये जो फार्मूला आया है ना, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है कि वेक्टर फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब बताओ दोस्तों, साइन थीटा जब भी होता है ना तो क्रॉस होता है, और कॉस होता है तो डॉट होता है। आपको देखो ये फार्मूला याद होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, याद है कि नहीं? जहाँ बैठो बोलो धीरे से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? आप कहोगे सर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये क्या होता है? तो आप कहोगे अरे सर ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, और एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसकी यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं है तो इसको हटा दो, ए बी साइन थीटा। अगर दोस्तों ए बी साइन थीटा है तो उसको हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अगर अपने को मिल जाए पी ई साइन थीटा तो उसको क्या लिखेंगे? आप कहोगे अरे सर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, तो ये आपका टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। और ये सीक्वेंस दोस्तों आपको याद रहे, सीक्वेंस में आपको ऐसे भी मिल जाएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। आप कहोगे अरे सर ऐसे लिखा रहा चाहे ऐसे लिखा रहे, बतिया टेक के हम तो ये वाला मारेंगे, और हो जाएगा गलत और हो जाएगा बवाल। तो आपको गलत नहीं करना, ये सीक्वेंस ध्यान देना है, पी ई साइन थीटा ये याद करना है, ना कि ई पी साइन थीटा, ठीक। तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है, ये फार्मूला। उसके बाद फार्मूला जब याद रहेगा तो वेक्टर फॉर्म अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। ये प्यारा सा डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक बातें बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। देखो वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा वर्ड लिख लेंगे, जो हमने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं, दोनों फोर्स मिलकर के एक टॉर्क बनाते हैं, उस टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ से कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपको एकदम देखेंगे ना आप स्पेशल केस को स्पेशल बना देंगे। देखो स्पेशल केस को स्पेशल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो जो टॉर्क है, टॉर्क इस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पर, टॉर्क डिपेंड कर रहा है थीटा पर। और आपको साइन थीटा की वैल्यू याद होगी, साइन 0 की वैल्यू बोलो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 वैल्यू 1/√2, 60 वैल्यू √3/2, 90 वैल्यू 1। दोस्तों ये वैल्यू आपको याद है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 वैल्यू 1/2, 45 वैल्यू 1/√2, और 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू 1। और ये दोस्तों वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जैसे जैसे आगे जाते रहोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको देख के लग रहा होगा सर ये बड़ा है क्या, ये बड़ा है क्या, लेकिन दोस्तों ये बड़ा नहीं है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपान नीचे 2 से डिवाइड करोगे ये 0 पॉइंट करके आएगा, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा है ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है कि थीटा जैसे जैसे ज़्यादा होगा, थीटा जैसे जैसे ज़्यादा होगा वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी, थीटा जैसे जैसे ज़्यादा होगा टॉर्क की वैल्यू वैसे वैसे ज़्यादा होगी, तो वैसे वैसे ज़्यादा होगी। तो अब बताओ अगर थीटा 0 हो जाए, अगर थीटा यहाँ पे 0 हो जाए, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि अपना डाइपोल जो अभी ऐसे कुछ एंगल पर है ये डाइपोल ऐसे हो जाए। इसका मतलब है कि इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोस्तों अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तब थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तब उस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 में एक लाइन और बढ़ा दो ऐसे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर अपना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो उस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, और अभी आपने देखा 90 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है,
90 वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है कि अब जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 90 हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ई, और ऐसे टॉर्क को बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क, टाउ मैक्सिमम। कभी कभी टॉर्क मैक्सिमम का फार्मूला पूछा है। टॉर्क मैक्सिमम का फार्मूला क्या है दोस्तों, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप यहाँ से देख रहे हो ना, मैंने आपको तरीका बता दिया कि साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। यहाँ से आप दिमाग लगाओ, यहाँ थोड़ी आपको दिखाना है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि स्पेशल केस क्या क्या है। अगर दोस्तों थीटा 180 डिग्री हो जाए, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो ना, थीटा 90 डिग्री मतलब अपना डायपोल ऐसे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों ऐसे है, डायपोल ऐसे रखा गया, परपेंडिकुलर रखा गया है, तब टॉर्क जो लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल इधर रखा गया है, ठीक है ना, अपोजिट रखा गया है, अपोजिट रखा गया है, तब टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन 180 डिग्री। अब कितने लोग हैं जिनको साइन 180 डिग्री वैल्यू ही नहीं याद है ना। तो साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि अगर ये अपना डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना, तब भी कौनो टॉर्क काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये दोस्तों स्पेशल केस है, स्पेशल केस को थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। माइंड में कैसे रखना है, ये थीटा कि टाउ डिपेंड कर रहा है थीटा पर, थीटा ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, और साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, 180 वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, और साइन 90 वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको और चीज़ों को समझने में आसानी करेंगी, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। याद कर डालो बढ़िया तरीके से। चलो भाई, ये टॉपिक ये बढ़िया तरीके से हो गया है और बढ़िया तरीके से समझ में आपको आना भी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है, एकदम इसी के जैसा जो भी निकाले हैं ना, इसी का समझो बड़ा भाई है। जो भी हम निकाले हैं टॉर्क, अब क्या निकालेंगे, वर्क डन। हेडिंग क्या है हमारी, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। चलो दोस्तों, पहले आया वर्क डन। वर्क के बारे में दोस्तों आपको सबको पता होगा कि वर्क का सिंबल होता है W। वर्क का जो बेसिक फार्मूला दोस्तों होता है, वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे एफ होता है फोर्स, एस होता है डिस्टेंस, और कॉस थीटा होता है फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल, ठीक, ये आपको पता है। वर्क का यूनिट जानते रहे, जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, कैलोरी भी होता है, इसके बाद किलोवाट आवर भी होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ये जानते रहे दोस्तों कि वर्क का ये भी सब यूनिट होता है। वर्क बोले तो एनर्जी, मैं वर्क ना बोल करके इसको एनर्जी अगर बोल दूं तो एनर्जी या वर्क के ये भी सब यूनिट होते हैं, ठीक। रोटेटिंग, रोटेटिंग का मतलब होता है कि रोटेट करना, इसे घुमाना, रोटेट करना, घुमाना। रोटेटिंग ए डायपोल प्लेस्ड इन डायपोल, अच्छा डायपोल के बारे में जानी गए हो। डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, ठीक, डायपोल हो गया। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फार्मूला ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, दूसरा फार्मूला ई इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। दोस्तों जितनी बार आएगा, कसम से बताने बिना छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले से तुम लोग उसको स्किप कर दो, कहाँ से चलेगा, लेकिन जितनी बार आएगा उतनी बार बताएंगे ताकि तुम्हें देखते देखते याद हो जाए, ऐसा हो जाए कि तुम भूल ना पाओ। ये हमारा टारगेट है कि इस तरीके से आप देखो कि आपको ये भूल ना पाए, ठीक है। यहाँ से यूनिट क्या मिलेगा, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से क्या मिलेगा, तुरंत बोलोगे अरे सर हम तो बिया गए हैं देखते देखते, क्या कहोगे, एकदम हम बिया गए हैं देखते देखते, लेकिन बोल दो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक। अगर प्लस चार्ज है तो कहोगे अवे, माइनस चार्ज है तो कहोगे टूवर्ड्स, ठीक। एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन में तो कहोगे इक्वल टू kp अपान आर क्यूब, kp अपान आर क्यूब। अच्छा बताओ ये p क्या है, तो आप कहोगे अरे सर p है डायपोल मोमेंट, फार्मूला होता है 2L/Q। p कैसी क्वांटिटी है, बोलोगे वेक्टर, डायरेक्शन माइनस Q2 प्लस Q, ठीक ना। चले, तो ये सब दोस्तों आपको बार बार याद करना है। अच्छा इसमें आ जाओ, 1 जूल, जूल तो पता है जूल, अच्छा जूल अर्ग, एक अगर पूछे कोई 1 जूल में कितने अर्ग,
1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। ठीक, कैलोरी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये भी याद कर लो, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, ये भी याद कर लो, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो आप कहोगे ये सर ये तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अरे चार्ज होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे कूलाम होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, जूल लिखा। इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। ठीक ना। चलिए, ये दोस्तों बेसिक बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, यही चीज़ आपको अगर थोड़ा सा आप वीक रहेंगे ना पढ़ने में ना, ये चीज़ आपको और स्ट्रांग कर देगी। तो ये क्या करेंगे, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं बगल में इसको चिपका लिया करिए। बाकी ये तो दोहरा रहे हैं ताकि आप एक बार में ना समझ पाओ, 2 बार में ना समझ पाओ, तीसरी बार में तो समझ लोगे, इसलिए है। ठीक है ना। और वैसे दोस्तों हम लोग ना स्वामी विवेकानंद के चेले तो हैं नहीं, ठीक है ना, तो हम स्वामी विवेकानंद हैं ना, तो आप हमारे स्वामी विवेकानंद के चेले हैं। तो हम लोग क्या है कि चीज़ों को जब दो बार 3 बार नहीं पढ़ते ना, जैसे खोपड़िया में घुसबई नहीं करती है, समझ रहे हैं ना। खोपड़िया में घुसाने के लिए अपने को 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार हम पढ़ें और दिमाग में पूरा सेटअप हो जाए, लेकिन होता नहीं है। दूसरी चीज़ियाँ सेटअप हो जाती है, लेकिन ये पढ़िया वाली चीज़ियाँ हो ही नहीं करती है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि 3 बार 4 बार हम लोग पढ़ें। तो 3 बार 4 बार इसलिए हम आपको, आप 3-4 बार ना पढ़ो, लेकिन हम 3-4 बार आपको दोहराते रहें, ताकि आप देखो कि अरे यार वो वाली 2 वाले टीचर से पढ़े थे ना, मज़ा आ गया था, एक ही चीज़ियाँ कई बार बताए थे, एकदम दिमाग में घुस गया था। ठीक है, चलो आते भाई, इसका डेरिवेशन करते हैं। और ये देखो डेरिवेशन कितना ईजी हो जाएगा। और इस डेरिवेशन पे दोस्तों आपको हो सकता है ज़रूर न्यूमेरिकल लिखने को मिले, कि न्यूमेरिकल दोस्तों इस पे आते हैं इस फार्मूले पर। बाकी इसके डेरिवेशन रेयर केस में आते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, साथ लेके चल रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट है हम साथ लेके चल रहे हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लूँ। ये देखो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा दोस्तों, कभी आपके दिमाग में आया कि ये जो एरो है, एरो हमने उधर क्यों लगाया, एरो क्या हम इधर नहीं लगा सकते थे। अगर दोस्तों हमने एरो उधर लगाया, इसका मतलब है कि इधर प्लस चार्ज रहा होगा, इधर प्लस चार्ज रहा होगा, और इधर माइनस चार्ज रहा होगा। ठीक ना, इसलिए लगाया। अगर हम इधर प्लस कर दें, इधर माइनस कर दें, तो एरो हमारा इधर हो जाएगा। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा गया हमारा, ये डाइपोल रखा गया। ये देखो डाइपोल सिकुड़ गया, जैसे ना सिकुड़ गया है, लेकिन सही से बनाओ आप लोग, मेरी तरह सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए ना, जैसे लग रहा है कि ठंडी लकवा मार दिया यहाँ पे ना। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इस ई की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और उसको हमने दिखाया ऐसे एफ इक्वल टू लिखा यहाँ पे क्यू ई। और इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका फार्मूला हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस में क्यू ई। और ये दोनों फोर्स मिलकर के एक टॉर्क बनाते हैं, और उस टॉर्क का फार्मूला अभी हमने निकाला था, इसी वीडियो में निकाले भैया। टॉर्क का फार्मूला टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हमने थीटा बनाया था, और इस लाइन को मिलाया था, इसको आर माना था, इसको ऐसे मिला दिया था, ये डिस्टेंस आया था 2l साइन थीटा। ठीक है ना। अब दोस्तों करना क्या, इसको रोटेट करना है। इस जो डाइपोल अभी ऐसे है ना, इसको ऐसे मान लो ऐसे ऐसे रोटेट करना है। अभी तो रखा हुआ था तो इतना फोर्स लगा, अब रोटेट करना है, और रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये अपने को निकालना है। रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये अपने को निकालना है। और रोटेट पहले करते हैं। मान लेते दोस्तों अभी ऐसे है, ये हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, कितना, बहुत थोड़ा सा। अब बताओ थीटा है, थोड़ा सा रोटेट करेंगे क्या हो जाएगा, डी थीटा। बहुत दोस्तों छोटी चीज़ को डी लगा देते हैं, जैसे टाइम है, टाइम का छोटा डी टी, पावर है छोटा पावर डी पी, वर्क है डब्ल्यू छोटा वर्क डी डब्ल्यू। वैसे एंगल पे घुमा रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट कर रहे हैं पहले था थीटा, छोटा सा डिस्टेंस घुमा दिया, छोटा सा एंगल घुमा दिया डी थीटा। जब छोटा सा डिस्टेंस घुमाएंगे तो वर्क बताओ ज़्यादा होगा का, तो अगर ऐसा जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा छोटा सा वर्क होगा। ठीक है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग स्मॉल एंगल
स्मॉल एंगल डी थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। वर्क का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, मुझे पता दोस्तों आपको याद है, फिर भी मैंने बताया, वर्क का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का काम यहाँ पे कर रहा है टॉर्क, फोर्स का काम यहाँ पे दोस्तों कर रहा है टॉर्क। टॉर्क एक टाइप का फोर्स है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है वहाँ पे फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तब वहाँ पे बोलते हैं सिंपल फोर्स। यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, देखो रोटेट ही लिखा है, रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे फोर्स को बोलेंगे टॉर्क। तो टॉर्क फोर्स हो गया। एफ एस, एस का काम कौन कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा, एस का काम कौन कर रहा है, आप कहोगे डी थीटा। एस का काम कौन कर रहा है भाई, डी थीटा कर रहा है, डी थीटा, एफ एस कॉस थीटा, सही भाई, एफ एस कॉस थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा या एफ इंटू एस लगा सकते हैं भाई। जो डी डब्ल्यू है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको हे देखो थोड़ा ऐसे कर दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, कैसे, ए इंटू ऐसे, ठीक ना। टाउ हम निकाल के बैठे हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की जगह पे पी ई साइन थीटा, आगे क्या हो जाएगा, डी थीटा, पी ई साइन थीटा, और आगे क्या हो गया, डी थीटा। ये छोटा सा वर्क आया है, और दोस्तों छोटा किसी को संतोष नहीं है। छोटा पैसे कमाओ, मज़ा नहीं आता, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए परेशान है, कम पढ़ो, सुकून नहीं मिलता होगा। मान चलो कि इस समय पेपर का प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, बोर्ड में तबाही मचानी है, अपना फोटो बैनर में लगवाना है, अपनी मार्कशीट जब कभी बाद में देखना है तो इसलिए कि सुकून मिले, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आपको कम पढ़ने पे सुकून मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। मन कर रहा होगा भाई कितना पढ़ दें इस समय, जितना पढ़ रहे होगे उतना कम ही लग रहा है ना, जितना पढ़ रहे हैं उतना कम ही लग रहा है, तो ज़्यादा पढ़ने का मूड बन रहा है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा वर्क चाहिए। क्या चाहिए, ज़्यादा वर्क चाहिए। तो ज़्यादा वर्क के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, एक वर्ड होता है दोस्तों इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइड, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब दोस्तों हम घुमा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं भाई, कोई चीज़ है जिसे हम लोग मैच खेलते हैं तो बाउंड्री होती है कि हाँ हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ ये बल्ला यहाँ तक रखना है, बल्ले से यहाँ पर गेंद मारोगे तभी जाके 6 मिलेगा, नीचे से टप्पी खाती हुई जाएगी तो बाउंड्री मिलेगी, 4 रन के लिए मिलेगा, ये सब होता है ना। सेम ऐसे हम कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं उसको बोलेंगे बाउंड्री। हमारी बाउंड्री मतलब कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मान लो हम यहाँ पे जो पहले था θ1 एंगल था, अब घुमा दिए θ2 एंगल तक, मतलब θ1 से θ2 एंगल तक हमने रोटेट कर दिया। तो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक हमने क्या किया, रोटेट किया। जब θ1 एंगल पहले तो था ही, हमने रोटेट किया ही नहीं है, तो वहाँ पे जब रोटेट किया ही नहीं है तो वर्क क्या हुआ, 0। जब θ2 एंगल जितना घुमाया, अब वर्क हमारा हो गया W, वर्क हमारा क्या हो गया, W। ठीक, ये लिमिट दोस्तों, ये लिमिट, ये बाउंड्री आपको समझ में आनी चाहिए। लिमिट या बाउंड्री आपको समझ में आ गई कि नहीं, फिर से देखो एक बार, कहाँ से कहाँ तक घुमाया, θ1 पहले था ही, जैसे ये था ही, अब हमने ऐसे, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डायपोल है, ऐसे है ये, अभी ऐसे था ही, अब हमने ये इतना घुमाया, तो ये पहले था ही ना, ये तो पहले से था, इसमें हमने घुमाया ही नहीं है, अब ये घुमाया, इतना घुमाया, तो इसका मतलब कि ये θ1 से θ2 तक घुमाया, ये पहले से था तो 0 और ये घुमा दिया तो W। डी डब्ल्यू का दोस्तों इंटीग्रेशन होता है W, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है W और लिमिट हो जाएगा 0 से W। इसमें दोस्तों, इसमें देखो D के साथ क्या लगा है, थीटा, D के साथ क्या लगा है, थीटा, तो थीटा वाला टर्म ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। थीटा वाला टर्म ही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, तो PE को बाहरिया दो, PE बाहर हो गया, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब दोस्तों बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है क्या, पता होगा। कुछ लोगों, मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होता है, बायो वाले बेचारे भूल जाते हैं, याद कर डालो बायो वाले कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिमिट रख दूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, ऊपर वाला देखो क्या है W,
माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है 0 है, गजब मजा आया ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर है W, लोअर है 0, वाह क्या बात है। W माइनस 0 इक्वल्स टू ये वाला इक्वल PE। अब देखो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिटिया क्या है थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट यहाँ पे रखेंगे, लिमिट रखने से पहले W माइनस 0, W इक्वल्स टू माइनस ये वाले माइनस को बाहर कर दो, माइनस PE। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट बोले तो कॉस थीटा 2, इस थीटा के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर थीटा 1। ये रखने आ रहा ही नहीं भाई, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से कि हमने क्या किया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लगाया, बाकी लिमिट क्या है थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को हमने बाहर कर लिया, ये माइनस बाहर हो गया। अब लिमिट रख दिया, थीटा के प्लेस पर थीटा 2, फिर थीटा के प्लेस पर थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W इक्वल टू यही वाले माइनसों को अंदर कर दो क्या, इस वाले माइनस को मैं अंदर कर दे रहा हूँ, देखो PE। अब यहाँ पे ये माइनस जाएगा, यहाँ माइनस जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। W इक्वल टू माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले, ठीक है। देखो ऐसे W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये दोस्तों फार्मूला हमारा निकल आया है वर्क डन का, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला आ गया, ठीक ना। अब इसमें भी दोस्तों स्पेशल केस आते हैं, कहीं के स्पेशल केस का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, और स्पेशल केस दोस्तों खुद से बनाना सीखना है यहाँ पे, उसके फार्मूले को रट्टा पे नहीं मारना है, फार्मूला बस यहीं तक याद रखना है, W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ तक केवल याद रखना है, बाकी डेरिवेशन आपको तैयार करना है थोड़ा बहुत। अब ये जो फार्मूला आगे बताने जा रहा हूँ ना, ये फार्मूले को रट्टा नहीं मारना है, पहले बता रहा हूँ फार्मूले को रट्टा नहीं मारना है, बस कैसे स्पेशल केस लगा के फार्मूला निकाला जा रहा है उसको ध्यान से समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। देखो कैसे, पहला स्पेशल केस, स्टार मतलब स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस ये है, अगर मान चलो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ऐसे है और उसको हमने 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे है, देखो ऐसे है का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो थीटा 1 क्या हो गया 0 डिग्री, और उसको हमने 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, तब कितना वर्क हुआ। तो कहने का मतलब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सी जगह है, वर्ड लिखेंगे तो और लंबा पड़ेगा, बात समझो। यहाँ पे हमारा डाइपोल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और उसको हमने 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, तो कितना वर्क हुआ। तो इसका मतलब कि थीटा 1 क्या हुआ, इफ़ मैं कैसे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, इफ़ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी बात इसमें है दोस्तों, इसमें एक बात क्या है छुपी हुई है कि इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रोटेटिंग द 90 डिग्री, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और हमने उसको 90 डिग्री रोटेट किया है, तब कितना वर्क होगा। तो वर्क का फार्मूला W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 जगह पे 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 90 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, 90 वैल्यू 0, याद है ना, याद होगा आपको। साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू बढ़िया तरीके से याद कर डालो, बहुत जरूरत पड़ता है भैया फिजिक्स में। W इक्वल टू PE कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 90 वैल्यू 0, तो W इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, PE मिल गया, W इक्वल टू PE, ठीक ना। ठीक, दूसरा केस देख लो। अगर दोस्तों अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, 0 से 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, तब देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो अपने को W इक्वल टू क्या मिलेगा, W इक्वल टू PE कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। आप कहोगे रे सर कॉस 180 डिग्री वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा क्या, याद रखना पड़ेगा भैया। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है निकालने आना चाहिए। कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1 माइनस 1 होता है। अगर ये आपको नहीं याद है तो ऐसे निकाल लिया करो, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 90 वैल्यू 1 हो गया। तो W इक्वल टू
W इक्वल टू पी ई कास 0 की वैल्यू 1 माइनस कास 180 वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो W इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2PE। अब बताओ दोस्तों, ये फार्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है कि W इक्वल टू 2PE, W इक्वल टू PE किसका किसका है। बस ये याद रखना है कि कैसे घुमाएंगे, तो कैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग 0 से 90 घुमा रहे हैं कि 0 से 180 घुमा रहे हैं। बाकी ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये चीज़ें आप अपने आप निकाल लेंगे ना, ये क्या करेंगे अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहा फार्मूला आपका W इक्वल टू PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 का। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप फार्मूला और डेरिवेशन तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने दो चीज़ें देखा। पहला क्या देखा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो टॉपिक इस क्लास में और दो टॉपिक पिछले क्लास में, दो क्लास में मिला के दोस्तों 4 टॉपिक हो गए हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि टॉपिक बढ़ती जाएंगी और आपको रिवीजन पे रिवीजन करता रहना है। तो 4 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार करिए, उनके फार्मूले को रखिए, और जो चीज़ें बीच बीच में आती हैं उनके दोस्तों यूनिट को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यूनिट कभी कभी एग्जाम में आपको फंसा देते हैं, तो यूनिट हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार दुलार ऐसे ही बरसाते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।